हर फिल्म के अलग अलग पंख होते हैं, वो कहाँ उड़ेगा हमको कुछ पता नहीं, बिल्कुल। यू नो, वेयर इट इज गोइंग टू फ्लाई वी डोंट नो, बट वी जस्ट होप दैट इट फ्लाइज. There are so many layers Yes. to it for each character. हम्म। For each character in the film. क्या उसमें से आप 2 layers पकड़ पाए हो? अगर ये आपको लगता है, इन लोगों को लगता है, आप लोगों को तो सफल है जिंदगी. I think it's very important to also be self-aware. As an actor, you have to understand what sort of roles you feel at this point in your life you can do well. नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं peepingmoon.com। दोस्तों, मिस्ट्री, सस्पेंस और ड्रामा से भरी कोई थ्रिलर फिल्म देखना कौन नहीं पसंद करता, और ये सब आप देख पाएंगे थार इस फिल्म में। और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस फिल्म की कास्ट मौजूद है। अनिल सर हमारे साथ है, हर्षवर्धन है और जितेंद्र जोशी। कैसे हैं आप? वेलकम इन peepingmoon.com। थैंक Hi, यू, बहुत thank बहुत you, शुक्रिया. Thank you. मस्त है. अनिल सर, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। किस तरह का रिस्पांस आपको ट्रेलर के बाद मिला है? रिस्पॉन्स अच्छा है. अपना जो एटलीस्ट सामने चेहरे पे तो मुंह पे तो यही कह रहे हैं कि अच्छा है, आई होप अच्छा हो, तो पता नहीं ऐसा हो कि सो जितना भी रिस्पॉन्स सब जगह से मिल रहा है पॉजिटिव ही है. ये आपका किरदार इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, इसलिए पूछा मैंने। तो आपके किरदार के लिए क्या क्या आपको रिस्पांस मिला है अभी तक? नहीं, मुझे लगता है ओवरऑल मुझे पूरे ट्रेलर का रिस्पांस मिला. ऐसे इंडिविजुअल जी। अगर कहीं रिस्पांस मिला है तो वो मुझे फिल्म के पूरा जो मूड है, वो जो फील है, जो लुक है, और डेफिनेटली हर्ष के लिए मिला है मुझे रिस्पांस. आई बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगा. जी। और फातिमा के लिए भी मिला है. एंड जिस तो सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ होल. ऐसा इंडिविजुअल ऐसा रिस्पांस नहीं मिला मुझे. तो एंड ऑफ कोर्स जो भी उन्होंने देखा तो पॉजिटिव ही कहा है. तो ऐसा एंड दे फील के हाँ, दैट यू लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर फिल्म्स व्हिच हैव डन इन थार. सो दैट्स आई थिंक very good na for me also ke they're what they're seeing something which they've never seen me in any of the other films. That's what they tell me on the face. हर्षवर्धन, हाउ वाज वर्किंग विद डैड इस फिल्म के लिए, और वाज इट इंटिमिडेटिंग विद वर्किंग विद अनिल सर? No, not at all. I think we did AK versus AK before this. यस। That went off really well. By the time we went to shoot Thar, that film had become more or less quite a positive story. So we went in quite confident and well prepared. Very well prepared. Preparation is very important to me as an actor, and I try and prepare. So what happens is when you prepare, when you try and work hard before, it takes away a lot of the nervousness, the anxiety, राइट। because you kind of know what to expect. But then obviously on set there are kind of surprises, environment is new, but I was not intimidated in any way. I don't think I'm normally intimidated on any on a film set. I feel very comfortable on a film set, more often than not. And I think it's been a really smooth journey. There have been, touchwood, no real hiccups, no real big problems. It has been stressful at times, but I would like to think about that as a positive stress, not a negative stress. And I'm quite thrilled actually with the way that the film has turned out. I think that there's a lot of good things in the film, and now just excited to share it with the audience. जितेंद्र जी, जैसे कि हम मराठी में आपका बेहतरीन काम देखते हैं, हिंदी में भी आफ्टर काटेकर के बाद वो तो सबको भा गया वो रोल आपका, लेकिन इस फिल्म के किरदार को हामी भरने का क्या रीजन बताएंगे आप? हामी भरने का रीजन बहुत पहला रीजन है कि इसकी कथा, जी। इसके संवाद, इसकी पटकथा, इसकी स्क्रीन प्ले, इसका जो ये फिल्म जो कहना चाह रही है, और जिस तरीके से कहना चाह रही है, जिस जी। कलात्मक तरीके से कहना चाह रही थी सिर्फ पेपर पर. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि उसमें मुझे उस किरदार को करने का मौका मिला. तीसरी बात कि इसको कि एक बार एक
काम करने का मौका मिलेगा, अनिल जी के साथ, अनिल सर के साथ रहने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि एक निर्देशक की जब पहली फ़िल्म होती है ना, तो वो अपना ज़िंदगी भर का सारा ज्ञान जो कुछ मिला है सब निचोड़ के डाल देता है। बिल्कुल। और फिर वो, हाँ, वो जैसे पहला प्यार कोई नहीं भूलता, बाकी आप बाद में आप कुछ भी कर लो। तो वो पहली मोहब्बत, पहला इश्क वो उस निर्देशक का होता है, तो फिर जी। उसका हिस्सा होना बहुत कमाल की बात होती है। और फिर तो हामी भरने के लिए बस इतनी चीज़ें काफ़ी थी। जी। और फिर मैं बिल्कुल नहीं पछताया। आज भी हालाँकि मैं खुश नहीं हूँ, मैं गर्वित हूँ कि मैं इस फ़िल्म का हिस्सा हूँ। जी हाँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस फ़िल्म में मैंने काम किया है। और ये फ़िल्म मैंने काम किया फिर भी मुझे हिला के रख दिया इस फ़िल्म को, मैंने जब देखा था पहली बार, तो मैं खुश हूँ। जी। अनिल सर, जैसे हम देख पा रहे हैं आप पिता और बेटा जो है आमने-सामने हैं, लेकिन आपका कॉप का किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, लेकिन सेट पे क्या आप पिता का किरदार भी निभा रहे थे क्योंकि हर्षवर्धन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब एक दूसरे हम सब अपने-अपने किरदार निभाने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो खुश हों। और उसके बाद जो नेटफ्लिक्स की जो टीम है, जो हमारे पार्टनर्स हैं और जिन्होंने ये फ़िल्म हमें बनाने के लिए दे केम फॉरवर्ड टू मेक दिस फ़िल्म, कि जब वो रशेस देखें उनको पसंद आए। तो सबको दे आर ऑल हैप्पी विद द फ़िल्म, and now it's the audience which is going to see the film and decide what they feel about it. जी। अनिल सर, 80s 90s कहें या फिर 2000, आपके फैमिली ड्रामास या फिर रोमांटिक फ़िल्म, हम सब उस फ़िल्मों के दीवाने हैं, आपके गाने हो या आपके किरदार हो। लेकिन आप डार्क शेड या फिर डार्क कंटेंट अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं हम? वो तो फिल्म देख के पता चलेगा कि डार्क है या लाइट है। जी, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हर किस्म की फिल्में लोग देखना चाहते हैं, जी। और वो फिल्म देखने के बाद वो आपको पता चलेगा कि बिकॉज है तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है वो एक, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा जी। कि इट्स अ काइंड ऑफ अ थ्रिलर, काइंड ऑफ अ सस्पेंस। हुँ। इसमें रिश्ते और कहीं हैं जो हस्बैंड वाइफ के हैं, एक स्ट्रेंजर जो एक छोटे से मुनाबो जैसे कस्बे में आता है राजस्थान में, उस पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और एक दो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बुरे जी। और अपना सुरेखा का जो कैरेक्टर है, तो चेतना और अपना सिद्धार्थ और अपना जीतू जी का जो पन्ना धन्ना और ये तीनों का, हाँ, कन्वर, ये तीनों का जो किरदार है, तो सारे अलग अलग किरदार हैं। एक जी। तो ये सब चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर, और अपने अपने किरदार सब हम सब निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है, ज़्यादा हंसता भी नहीं है वो, तो तो हम देखते रहते हैं यार इसको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, वो हमारा हमेशा रहता है कोने से, तो वो एंड आई एम राइट, ज़्यादा he doesn't- नहीं, आप बराबर बोल रहे सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो समझ नहीं आता इसको पसंद आया कि नहीं पसंद आया। He's like my character. हाँ, इज लाइक योर कैरेक्टर यार। हर्षवर्धन, लेकिन कहा जाता है कि आप अनकन्वेंशनल फ़िल्मों में ज़्यादा रुचि रखती हैं या फिर उस फ़िल्मों के माध्यम से आप नज़र आए हैं। तो कमर्शियल फ़िल्मों के बारे में आप दिखेंगे या फिर रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या? I'm ready to do anything. I think it should excite me, number one. That's the most important thing. And number two is, I think it's very important to also be self-aware. As जी। an actor, you have to understand what sort of roles you feel at this point in your life you can do well, राइट। right? Because maybe that there are some roles that other people can do better than you, or so let them do those roles, and so I try and look for material that I feel that I am excited about, like I think Ray, my last film, जी। is quite specific to me. I feel like it was a place where I could excel in, and it ended up turning out quite well. Even my role in AK versus AK or Bhavesh Joshi or Thar, hopefully now. So I'm quite happy on my own path. I think everybody has a different journey, राइट। and it's going well. So जितेंद्र जी, किस तरह के स्क्रिप्ट अभी आप एक्सेप्ट करके चूज़ी हो गए हैं, या फिर हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, अगर हिंदी में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए पूछा जाता है तो आप स्क्रिप्ट में क्या ढूँढते हैं?
मैं यही ढूंढता हूँ कि जैसी स्क्रिप्ट हो, हाँ? थार जैसी स्क्रिप्ट हो। थार जैसा हो, और यही थार ढूंढता हूँ कि मैं किसी स्टार के पीछे जाके सिर्फ खड़ा ना रहूं, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं 3-4 चीजों को ऐसे मना कर चुका हूँ, तो लोगों ने मुझे बोला पागल है, वहाँ एक बार दिख जाएगा तो तू तेरा भला हो जाएगा। जी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि हाँ पैसा ज्यादा मिलने लग जाएगा, शायद लोग कुछ और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरीके के फिल्म में जाके मैं अगर फिल्म भर भी दिखूं तो मेरा उतना फायदा नहीं होगा जितना मैं थार जैसी फिल्म में एक सीन करके निकल जाऊं। जी। ये मेरी सोच है, क्योंकि मुझे लोगों के दिलों में उतरने के साथ साथ उनके जहन में भी उतरना है, और मैं वो तभी कर पाऊंगा जब मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं, और मैं जो फिल्म मैं देखना चाहता हूं उस तरीके की फिल्मों में काम करना चाहूंगा। कमर्शियल फिल्मों की बात नहीं, मैं बुरा भला नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे किसी एक बड़े स्टार के मामा का रोल आ गया तो मैं मामा दिखता हूँ क्या? तो लेकिन मतलब कहने का मतलब मैं वो काटेकर अच्छा था, कुछ उससे अलग करने की कोशिश करूंगा। एक ही जिंदगी मिली है, पता नहीं और मतलब करने की कोशिश है यार, अब मिलेगा तो करूंगा। रुका हूँ सेक्रेड गेम्स आके अब कितने साल हो गए जी। उसके बाद क्या आया, बेताला ही, उसके बाद और एक दो चीजें आई। वेंटिलेटर तो सब पहले ही मतलब की थी मैंने, सीक्रेट गेम से पहले थे, मगर वो अभी भी फ्रेश लगती है। अभी भी ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर अभी रिलीज हुई। नहीं लेकिन वो क्या होता है, कभी-कभी वो इम्पैक्ट होता है फिल्म का, हाँ, कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि वो वही आपने जो तभी बोला ना, मैं तब से सोच रहा था सर कि सेक्रेड गेम्स के बाद आया क्यों नहीं, लेकिन आपने बोला ना जो कि नहीं सही वक्त पे आता है। हाँ, जैसे कि थार मुझे मिली है सेक्रेड गेम्स की वजह से ही मिली है, हाँ, राजभाई 100%। बरोबर। तो और थार देख के बाद होगा ना, बिल्कुल। खुशी की इस बात की है, देखो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी जो कर रहे हैं, जिनके लिए आप काम कर रहे हो, आपका राइटर, आपके डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर, आपके को एक्टर, आपके काम से खुश हैं? बिल्कुल। क्या उनको लगता है कि इस आदमी को जो पर डे दिया है वो उसका वर्थ है? क्या आपको लगता है कि ये जैसे कि ये कहानी है जो ये मल्टी डायमेंशनल है, ये काय म्हणतो आपण त्याला, देयर आर सो मेनी लेयर्स टू इट फॉर ईच कैरेक्टर, फॉर ईच कैरेक्टर इन द फिल्म। क्या उसमें से आप 2 लेयर्स पकड़ पाए हो? अगर ये आपको लगता है, इन लोगों को लगता है, आप लोगों को तो सफल है जिंदगी। आगे का आगे देखेंगे। But he's got an amazing role in the film, and the performance is beyond words. I don't want to talk about it too much, but people will see. Yeah. you know. रिलीज होने के बाद वो It's अब really Yeah. outstanding work, I think. अभी क्या है ना, एक दूसरे के बारे में बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात पक्का बोलता हूँ, अनिल सर ने तो इतना काम किया है कि मतलब लम्हे किया है उन्होंने, तो उसके आगे तो मतलब एक्सपेरिमेंट तो तब से करते आए हो। तो कहने के बाद बात है कि उनके बारे में बोलने के मेरी औकात नहीं है, लेकिन हाँ हर्ष ने अब तक उसने जितना काम किया उसमें सबसे बेहतरीन काम उसके इस फिल्म में, और उससे भी ज्यादा मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ऐसी फिल्म में उसने विश्वास रखना, ऐसी फिल्म को अपने कंधे पे लेके जाना और सबको बोलना कि आ जाओ, सम्मिलित होते हैं और काम करते एक अच्छी चीज की तरफ निकलते हैं। ये उसका सबसे बड़ा, उसका मुआवजा उसको मिलेगा, और मैं कह रहा हूँ उसका मुआवजा मिलेगा। 6 मई के बाद आप सब लोग देखोगे, बिल्कुल ये मिलेगा। अनिल सर, लास्ट क्वेश्चन, ओटीटी पर काफी कुछ नया एक्सप्लोर किया जा रहा है, थार के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है थार पाथ ब्रेकिंग फिल्म साबित नहीं, ऐसा किसी फिल्म का कुछ पता थोड़ी होता है कौन सी फिल्म पाथ ब्रेकिंग है, और वो किसी हर फिल्म के अलग अलग पंख होते हैं, वो कहाँ उड़ेगा हमको कुछ पता नहीं। बिल्कुल। where it is going to fly we don't know, but we just hope that it flies. बिल्कुल। Let me say, I also know that there is an audience for this film. You know what I mean? I don't know where the audience is. That is still remains to be seen. But somewhere in the world there is an audience for this film for sure. And that's exciting, right? That's why we're a Netflix film. Because on 6th May, when you stream the film, you can stream it in 190 countries plus. So when you're going on your Instagram and your Twitter, your messages can come from anywhere. Right? And let's see.
Let's see. जिस तरह से ट्रेलर को रिस्पांस मिला है और फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उम्मीद करते हैं लोगों का ढेर सारा प्यार आपकी फिल्म को मिले। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका। शुक्रिया। थैंक यू।